बड़े अफसोस की बात है, जितने भी योद्धाओं को आज तक मैंने युद्ध में भेजा, कोई भी योद्धा विजय लेके लंका वापस नहीं आया, बल्कि सबकी लाश लंका वापस आई। हमारे इस लंका में ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे महाबली थे, एक एक से जीत सकते ऐसे सुभट निकाय पर मारे गए। बड़ा शर्म की बात है, भाजी और बैर खाने वाले बंदरों के हाथ मारे गए। अतिकाय, अकंपन, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अक्षय, जंबू आदि आदि योद्धा जो कि जड़ के सहित बड़े बड़े पहाड़ों को उठाने की क्षमता रखते थे, सबके सब मारे गए। पर योद्धा नहीं थे, एक कार थे, कार। लेकिन आज का युद्ध मेरा होगा, युद्ध में विराम नहीं लगेगा जब तक शत्रु से विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा। युद्ध में विराम नहीं लगा सकता। रो बहादुरों, महाराज अब बताओ ऐसा कौन सा योद्धा बचा है लंका में जिसे कि मैं युद्ध में भेज सकूं। महाराज आप ध्यान करें, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे अहिरावण सरकार, जिन्हें आप पृथ्वी में गड़वा दिए थे, वो अपने नाखूनों से पृथ्वी को खोदते खोदते इस समय पर पाताल के राजा बनकर के बैठे हैं। उन्हें आप बुलवाइए और वो युद्ध को अवश्य जीतेंगे। अहिरावण अहिरावण, हाँ, अच्छे समय पर आपने याद दिलाया। मैं तो भूल चुका था कि मेरा एक बेटा है जो कि पाताल का राजा है। मायावी है, मायावी है, और इस समय पर शत्रु के साथ माया करना ही उचित होगा, क्योंकि हमारे पास सेना बहुत कम है और हमारे शत्रु के पास विशाल सेना है। इस तरह से युद्ध में विजय नहीं होगी, माया सिद्ध होगा, तब विजय प्राप्त होगा। पर वहां जाएगा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं उस योद्धा को, उस मायावी को आकर्षण मंत्र द्वारा पाताल से खींच लूंगा। अगर वो आ गया, यूं समझो लंका की विजय, विजय। मैं शिवालय में जा रहा हूं, जो भी सैनिक बचे हैं सभी को आदेश दो कि अपने अपने शस्त्रों को लेकर लंका के सभी द्वारों पर डट जाए। हो न हो इंद्रजीत के मरने के बाद वो तपस सुग्रीव की सेना हमारी लंका को जीतने के लिए आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि मैं शिवालय में जाऊंगा और भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। आकर्षण मंत्र के द्वारा अहिरावण को पाताल से धरती में ले आऊंगा। तब तक कोई भी वानर प्रवेश ना कर सके। ऐसा ही होगा महाराज। ये मंत्र कर सन जपी दस भाला मंत्र कर सन
शिव मंत्र आकर्षण जपी दस भाला अहिरावण हाँ अहिरावण चित डोल पताला बोलिए हिरामन सरकार की जय। मेरे शरीर को सिक्का नमूना है कुल जमाने में, कोई मशहूर मैं में तो कोई है नाच गाने में, कहीं चालू है पोछक्के कहीं नाजुक कलाई है, धरो दीवार कहते हैं दुहाई है बदल चौपट सुनाओ हमारे इस पातालपुरी का समाचार कह करके सुनाओ, हमारे इन असुरों को हमारे राज में कोई कष्ट तो नहीं, सुनाओ। सरकार कचरे का सामना हो समुद्र के सामने, सर्फों की चुलबुलाहट हो, आप जैसे अजगर के सामने कत्ल करते हैं जुनून और गुरूर से, दुश्मनों को रंग देते हैं उसके खून से। आपके राज्य में आपके शासन काल में सब आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। मंत्र दर्शन जपि दस भाला अहिरावण चित डोल पताला क्या हो रहा है? अहिरावण चित डोल पताला क्या हो रहा बादल? ये तंडोला मंडोला डोला है, ये आसन बादल जी सरकार। चौपट ये व्योम खींच रहा है आसन, जादू है? ये जादू है या टोना है या फिर किसी देवी की माया है? पातालपुरी में आकर के भूकंप सा मचाया है। अचानक मेरा सिंहासन हिल गया, क्या बात हो सकती है बादल? जी सरकार। आज के पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। ये नहीं हिला। फिर सिंहासन क्यों हिला, इस बात का पता लगा सकते हो क्या? जी पता लगाता। ए सिंहासन भाई, सिंहासन भैया, प्रणाम 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 सिंहासन भैया। बोलिए क्या तकलीफ है आपको, काहे को परेशान हैं आप अचानक आज हिल क्यों गए? बोल नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे। सरकार मैंने उससे पूछा सिंहासन भैया से, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सिंहासन बोलता है क्या? सिंहासन नहीं बोलता। आज के पहले कभी बोला है? आप बोला तो नहीं। फिर दूसरा कारण होगा। पूछने पर बताएगा। जी सरकार, दोबारा पता लगा। ठीक से पता लगाओ। जी जी। ए बादा, तुम इधर बैठ जाओ, ऐसे बैठे रहना है। मैं बैठता हूँ। ए यार बादल, ए सुनो, हम लोगों के बैठने से तो ये सिंहासन बिल्कुल नहीं हिलता, और सरकार के बैठने से क्यों हिलता है? ऐसा लगता है राजा सुनी है। कोई बात नहीं, ये सिंहासन में बैठने में मजा बहुत आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है। अभी तक दोनों ये पता लगा करके नहीं आए
क्या कर रहे हैं? सरकार, सिंहासन में बैठने की जरूरत तूने क्यों की? सरकार वो पता लगा रहे थे बैठ के कि सरकार कैसे बैठे थे, हमारे सिंहासन में, और वो राजा के सिंहासन में मंत्री की औकात क्या? सरकार क्या पता लगाया? सरकार ऐसा लगता है इसमें खटमल पड़ गई, वो कोई खटमल आपको काट दिया इसलिए आप हिल गए। चुप! खटमल पर गए? खटमल नहीं हो सकता बहादुर जी। बात कुछ और है। सिंहासन में छोड़ दिया, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कोई अपनी ओर खींच रहा है। मैं मां कामाक्षी का ध्यान लगाऊंगा और मां कामाक्षी ही मुझे ये सारी जानकारी प्रदान कर सकती है। ठीक है सरकार, आप धान लगाएंगे तो हम कोदो लगाएंगे। धान कोदो नहीं, जी ध्यान। अच्छा, नाक मां दबा- कामिंदे का ध्यान। जी आज तक किसी का ध्यान किया है तू? ध्यान तो करता हूँ सरकार, किसका? अपने लोग आई का। वही सब कुछ है तेरे लिए, और हमारे लिए हमारी मां कामाक्षी। जय मां कामाक्षी। ओ मन क्रम बचन चरण रज सर्वेदी, नमः तस्मै, नमः हरो तस्मै, ध्यान नमः तस्मै। कामिल्दा देवी, धरऊ ध्यान कामिल्दा देवी, धरऊ ध्यान कामिल्दा देवी। हमारे पिता, पिता, मैं आ गया, मैं आ गया। हमारे पिता, पिता, बेटा पिता, बेटा हमारे पिता, बेटा हमारे पिता। बेटा कौन है तू? कायर कहीं का। अभी इसका ध्यान नहीं खुला, कहां पहुंच रहा है? कहीं ऐसा न हो कि इसका अंत हो जाए। सरकार क्यों रे, इतना लंबा ध्यान हो गया तेरा? क्या हुआ? क्या हो गया? मेरे ध्यान में बहुत बुरा आया सरकार। क्या आया? सरकार मेरे ध्यान में आया कि मेरी लगाई दूसरे को लेकर सटक गई। चुप! कमबख्त, तुझ में काबिलियत नहीं है, इसलिए तेरी औरत तुझे छोड़ करके जा सकती है। बहादुर, जी हमारे ध्यान में सब कुछ आ गया। आ गया सरकार। हाँ, क्या गया? हमारे पिता हमें इस समय याद कर रहे हैं। आपके पिता? उन पर आपत्ति आई है, आपत्ति के आने से हमें याद कर रहे हैं। आपके पिता है सरकार? हाँ बहादुर, हमने तो कभी नहीं देखा। बिना माँ बाप का कोई जन्म नहीं लेता। हाँ ये तो है। तुमने नहीं देखा बहादुर, नहीं देखा इसलिए कि तुम पाताल में हो, और हमारे पिता
मृत्युलोक में रहते हैं। ऊपर ऊपर बड़े ही पराक्रमी हैं, हाँ बहादुर हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता महापंडित हैं। बहादुर, जी सरकार। एक समय की बात है, जिस समय मैं पैदा हुआ वो न जाने कैसी मधुस घड़ी रही। बहादुर, जी उस घड़ी नक्षत्र को देख करके हमारे पिता हमें असगुनी समझ लिए। असगुनी समझ करके धरती पर गड़बा दिए। हमने अपने इन नाखूनों से इस मिट्टी को खोदना शुरू किया। अच्छा, उसी मिट्टी को खोदता था, उसी को खाता था। खोदते खोदते मैं इस पातालपुरी में पहुंचा। यहां की सर्पों का राज्य था। कोई सर्प मुझे बांधे, कोई काटे, परंतु मां कामिंदे की कृपा हुई, उनका मंदिर नजर आया, उनके शरण में गया, उनकी आराधना किया, तपस्या किया, प्रसन्न किया। मां कामाक्षी प्रकट होकर के हमें अभय वरदान प्रदान किया, शक्ति प्रदान किया, जिस शक्ति को प्राप्त करके सर्पों को जीत कर यहां के हम शासक बने। मां कामिंदे से हमने यही वर मांगा था, हे मां, जो पिता हमें असगुनी समझ करके धरती पर गड़बाया, एक दिन उसे हमारी आवश्यकता पड़े, हमें याद करे। आज वही समय है बहादुर। मैं यहां का शासक हूं। हमारे पिता धरती लोक के राजा हैं, परंतु आज उन पर ऐसी आपत्ति आई, आपत्ति के आने से हमें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हमें जाना चाहिए, पर नहीं बहादुर, नहीं जा सकता, क्योंकि वही पिता हमें असगुनी समझ करके धरती पर गड़बा दिए थे। अगर आज मां कामाक्षी की कृपा मुझ पर न होती तो हमारा जीवन नहीं होता। उनकी सहायता के लिए मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये चौपट, ये तो मना कर रहे हैं। हाँ अगर सरकार नहीं जाएंगे हाँ, तो हम इनके पिता को कैसे देख पाएंगे? ये तो सही बात कह रहे हो। तो ऐसा करते हैं, हम भी चलते हैं साथ। विनती करते हैं सरकार। दरअसल में बात ये है कि बच्चे वो ही सच्चे हैं जो इच्छाएं माता पिता की पूरी करते हैं। वैसे तो न जाने इस दुनिया में कितने जन्म ले लेके मरते हैं। औलाद तो जानवरों के भी होते हैं, लेकिन ऐसी औलाद किस काम की जो अपने माता पिता को न पहचाने। इसलिए वो कुछ भी किए, माता पिता है, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि जाना चाहिए आपत्ति के समय में। लाजवाब, बेमिसाल बहादुर, जी सरकार। आज तूने अकल की बात की है। जी बच्चे वही सच्चे हैं जो ख्वाहिश माँ बाप की पूरी करते हैं, वरना न जाने इस दुनिया में कितने होकर मरते हैं। जाना चाहिए, उनका कर्तव्य उन्होंने किया, हमारा कर्तव्य हमें करना चाहिए। ठीक है बहादुर, हम जा रहे हैं, तुम लोग यहीं रुकोगे। सरकार, ये चौपट कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि अगर सेवक न होंगे तो अगर आपके पिता पूछ लिए कि अकेले आए हो, मंत्री संतरी नहीं है, तो ये भी बात ठीक है। राजा के साथ मंत्री होना आवश्यक है। तुम हमारे प्रिय सेवा को एक काम करो, पाताल में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए हम कहां
कब यहां से चले गए और कब आ गए। ठीक है, चलो हमारे साथ।